सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उस मैडम जी को यानी छठी सीनियर को ठीक करने लगता है। अपना जो स्पिरिचुअल पावर है ना वो देकर, और मैडम जी के जो कपड़े है ना ऊपर ऊपर से वो उतार देता है, क्योंकि ये करना जरूरी है वरना इसके बिना कर नहीं सकता। फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ घंटों का टाइम गुजर जाता है। मैडम जी होश में आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रही ओके, वो भी कहती है लेकिन एक सेकंड, मेरे कपड़े, साली वो फकिंग ठरकी आदमी मेरी इज्जत क्यों लूट रहा था। तो रोबोट भी कहती नहीं नहीं, अरे लूट नहीं रहा था, क्या ना भाई, क्या बोलते हैं, ऐसा करने से गर्मी बढ़ जाती है और इस गर्मी के चक्कर में कपड़ों में हो सकता है आग लग जाए, इसके लिए कपड़े उतार दिए थे। वो भी कहती है अच्छा इसके लिए कपड़े उतारे थे क्या, कुछ गंदा गंदा काम करने के लिए नहीं, ओके ठीक है, सॉरी सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई ना गलत फहमी हो जाती है। वो भी कहती है एक सेकेंड यार, हेल्प तुम कर रहे थे तो गर्मी तुमको भी लग रही होगी ना, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरी रोबोट है ना, ये पानी लाकर बार बार मेरे पे डाल रही थी जिसके चक्कर में मेरे को तो ठंडा ठंडा लग रहा था। वो भी कहती है एक सेकेंड, पानी डालने से जब गर्मी मिट सकती थी तूने मेरे पे भी पानी क्यों नहीं डाला, तूने मेरे कपड़े क्यों उतारे, यानी ठरकी तू बस मेरे कपड़े उतारना चाहता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, अरे 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 आपको ठंड लग जाती तो। वो भी कहती हूँ ठरकी तेरी माँ बहने कर दूंगी, बहुत मारती है। उतने में चौथी भाग कर आती है, वो कहती क्या हुआ, मरने मारने की आवाज आ रही है। वो भी कहती मरने मारने की, कौन मरने मारने की, कोई तो नहीं मर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेकिन हाथ उठाओ वरना सांस नाने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद अपनी माउंटेन पीक पे लौटा जाता है तो ही पता चलता है गुंडे आए थे, गुंडे लोग को मारा। कुछ गुंडे लोग थे जो एंड में डर के मारे भाग गए, उनके मेन मुखिया लोग थे ना, वो लोग यहाँ पे मारे गए। चलो ठीक है यार, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी बहुत ही बड़े बड़े, स्पेशली वो फॉक्स वाला, वो डेमन फॉक्स यहाँ पे आजाद हो गई है ना यार। मम्मी भी कहती है यार डेमन फॉक्स को रोकना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। दूसरा कोई एल्डर भी कहता है अरे यार क्या करे, उसको कैसे यहाँ पे रोके। एक काम कर सकते हैं हम लोग है ना, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों कमीने सेट पे डाल देंगे। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं। हमारे मेन कट्टा से पूछा जाता है कि बताओ यार वो कमीना एल्डर किधर गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मिला ना उसकी डेड बॉडी मिली, इसका मतलब ये कि साला जिंदा है और जब मैं तुमको ठीक कर रहा था उतने में वहां से निकल के भाग भी गया होगा। तभी सिस्टम भी कहता सुनो मेरी बात, आपने जो काम किया बड़ी किया, हम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहते हैं, स्पिरिट कंट्रोल 8। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सही टाइम पे तुमने ये टेक्निक दी है, इसके द्वारा फॉक्स को शांत करना और भी आसान होगा। फिर सिस्टम एक नया मिशन भी देता है कि वो जो 9 टेल डेमनो फॉक्स है ना उसके साथ मिलकर डुओ कल्टीवेशन भी करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करना है। एक सेकंड व्हाट, वो 9 टेल डेमन फॉक्स उसके साथ मुझे डुओ कल्टीवेशन करना है, भाई ये कैसा मिशन है। अब आते उस फॉक्स की ओर जो अपने रियल इंसान के फॉर्म में आती है और कहती है साला हजारों सालों से कैद यहाँ पे थी जिसके चक्कर में मेरा पावर पूरा कम हो गया है, अगर मेरा 10% भी पावर वापस आएगा ना मैं सबकी बैंड बजा डालूंगी। इधर मम्मी मिलकर प्लानिंग बना रही थी कि हमें कुछ भी करके उस फॉक्स को रोकना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा बंदे नहीं है, पिछले अटैक के चक्कर में हमारे कई सारे बंदे भी मारे गए, लेकिन जो भी है हम उससे काम यहाँ पे चला लेंगे। सुनो मेरी बात, तुम तो हमारे टीम की सबसे बढ़िया बीस्ट ट्रेनर हो, अपने बिस्टो को निकालो और डेमन फॉक्स के पीछे लग जाओ। वो भी कहती है या मैं अभी निकालती हूँ। तो 3 3 कुत्ते थे उसके पालतू, बीस्ट उसको निकाल लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड ये 3 3 पालतू कुत्ते और ये बाकी तीनों कितना ज्यादा उसको भाव दे रहे हैं, काश मुझे भी कोई इतना भाव देता। और छठी भी कहती है ओके ठीक है इनके द्वारा हम ढूंढ लेंगे, तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ। तो वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। मम्मी भी कहती है चलो मेरे तीनों डिसाइपल काम पे लग गए, मेरे बेटे तुम कहीं मत जाना, डेंजर हो सकता है। उतने में बेटा गायब ही हो चुका था। अब आते भाई जंगल की ओर, जहाँ पर है ना वो ढूंढा जा रहा था किधर है किधर है। क्या लगता है सच में तुम्हारा पेट काम आएगा, सही जगह पे ढूंढ के लोकेशन पता कर लेगा। वो भी कहती है देखो ना बेचारा कितने अच्छे से सूंघ रहा है, 1 सेकंड में डेमन को देख लेगा। भाई वो मूतने के लिए जगह सूंघ रहा था, मूतने लगता है। ये भी कहती साले तेरा मूतना हो गया तो जाके जल्दी से ढूंढ। डॉगी भी कहता है गरीब डॉगी को चैन से मूतने भी नहीं देते। और हमारा मेन कैरेक्टर इनका ही पीछा कर रहा था रोबोट के साथ। रोबोट भी कहती है अरे जाके मिलोगे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मिलन मिलान करने के लिए थोड़ी ना आए हम, बात दरअसल ये है कि वो लोग डेमन को ढूंढ रहे हैं, एक बार डेमन मिल जाए फिर मैं उनके सामने आ जाऊंगा। उतने में जो डॉगी है ना, डॉगी को कुछ तो एहसास होता है, तो ये लोग भी कहते डॉगी को कुछ दिखा, क्या दिखा। वो भी कहती चलो चेक करने। हाँ तो 3 3 सुअर थे तो ये लोग सुअर को देखने लगते हैं, सुअर को मारने लगते हैं। उतने में डेमन फॉक्स पीछे से आती है और आके दोनों को पकड़ लेती है और कहती है सुअरों द्वारा मैंने तुमको बढ़िया यहाँ पे फंसाया, वो जो डेमन टावर है जिससे तुमने मुझे शांत किया था पिछले बार
वो टावर मुझे दे दे ठाकुर। वो भी कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मैं नहीं देने वाली। वो भी कहती है दे दे ठाकुर, ये भी कहती मैं नहीं देने वाली। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है और कहता है ओ ठाकुर आइन जरा पीछे देखो। वो भी कहती मम्मी तुम कौन हो भैया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं दुनिया का मसीहा हूँ। वो भी कहती है एक सेकंड क्या दुनिया के मसीहा। ओ हो क्या जोक मारे हो भैया जी, मेरे को हंसी नहीं आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं हंसाने के लिए जोक नहीं मारा, अब मैं तुम्हारी मारूंगा। वो भी कहते साले कुत्ते के बच्चे दूर रहे मुझसे। यानी दोनों सीनियर को बचा लेता है। वो दोनों भी कहते रहे तुम कब आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस अभी अभी आया। वो फॉक्स भी कहती साले तू है कौन। अबे जैसे मैं इसके पास गई ना अचानक से मुझे डर लगने लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने बोला ना आई एम दी फकिंग ग्रेट मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस एटर्निटी एंड दिस यूनिवर्स एंड दिस फकिंग मल्टीवर्स। वो भी कहती चुप कर बकवास करना बंद कर दे और अपने फॉक्स के फॉर्म में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले सिस्टम तूने मुझे मिशन दिया है डुओ कल्टीवेशन करने का इस फॉक्स के साथ, इतनी बड़ी फॉक्स के साथ। अरे यार मतलब कैसे। पीछे से अपनी छठी वाली भी कहती है डोंट वरी मेरे पास ये टावर है, टावर के यूज करके इसको अंदर बंद कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो मैं अकेले कर सकता हूँ। उतने में फॉक्स अपना जोरदार अटैक करने वाली थी। छठी भी कहती संभल के देखो देखो बहुत बड़ा अटैक करने वाली है। तो ये भी कहता फॉक्स घुटने पे आ, तू अटैक नहीं कर पाती है घुटने पे आ जाती है और खड़ी हो ही नहीं पा रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड वेल डन नाइस गर्ल नाइस गर्ल। अब ये दोनों सीनियरों को विश्वास नहीं होता व्हाट इसने घुटने पे आने को बोला और वो घुटने पे आ भी गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ले 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 कूद 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 कूद। फॉक्स को भी गुस्सा आ रहा है कि ऐसे कैसे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे जैसे ये लौंडा बोल रहा है ऑटोमेटिक मेरी बॉडी वैसा वैसा काम क्यों कर रही है। याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्निक मिली थी बीस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक, उसके द्वारा कंट्रोल करने लग जाता है। फॉक्स को अभी भी गुस्सा आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ फॉक्स औताद में, लेकिन तो भी अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ मेरी बिल्ली मुझे से मियाओ, काफी मार मार के एकदम हालत खराब कर देता है और कहता अब औताद में रहना वरना बहुत मारूंगा। वो भी कहती साले तू मार तू टॉर्चर कर लेकिन मैं कभी तेरी बात नहीं मानूंगी, तेरी गुलाम कभी नहीं बनूंगी, तुझे कभी भी भाव नहीं दूंगी, फक यू। हमारा मेन कैरेक्टर तभी टावर निकाल लेता है और कहती है टावर मालूम है ना। वो भी कहती है तुम्हें क्या लगता है इस टावर के अंदर मुझे बंद कर लोगे, नहीं कर सकते, उसके लिए ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर करता है ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर यूज और उस औरत को उसके अंदर बंद करने वाला था। वो भी कहती नहीं अरे मत कर, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो भी बंद कर देता है और कहता लो मैंने बंद कर दिया बिना किसी प्रॉब्लम का, सुनो ना अरे तुम यूज करती हो तुम्हें ढेर सारा पावर देना पड़ता है, बेहोश हो जाती हो तो मुझे यूज करने दो। वो भी कहती है ठीक है तो तुम ही रख लो मुझे नहीं चाहिए। आओ आते भाई 3 दिन बाद है ना सेट के अंदर बुलाया जाता सबको, बोला जाता 3 दिन पहले लफड़ा हो गया था दो बड़े बड़े कमीने सेट का फिर फॉक्स का, हमने सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर कर दिया तो आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हमें बढ़िया बवाल मचाना है और बवाल मचाने के लिए कमाल के बंदे से मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर ये चैन, यानी हमारा मेन कैरेक्टर, लेकिन नहीं था वो गायब हो चुका था। वो गायब होकर किसी पानी के पास आता है और फॉक्स को बाहर निकालता है और कहता है बोल बाहर आने के बाद कैसा लग रही है। वो भी कहती है अच्छा लग रहा है मालिक, अंदर मत भेजना भाई, अंदर नर्क बिजली पे बिजली दर्द तकलीफ, मुझे दर्द तकलीफ नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड ऊपर यहाँ पर आ, लेकिन मैं तुझे आज़ादी इतना आसानी से नहीं दूंगा, बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा। वो भी कहती है अरे गरीब औरत तू मालकिन कुछ नहीं है मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे मुझे तो डुओ कल्टीवेशन करना है ना, लेकिन डरे कैसे कैसे बोल दूं शर्म आती है। तो ये कहता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा पेट बनना पड़ेगा। वो तैयार हो जाती है और कहती है मैं तैयार हूँ मान लेती हूँ वरना साला टॉर्चर करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तू मान भी गई क्या, ठीक है बढ़िया है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लेते हैं। वो भी कहती मालिक ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तुम्हारा नाम क्या है। वो भी कहती बाई लुओ मेरा नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आज से मैं तुमको बाई लुओ यहाँ पे बुलाऊंगा, सुनो तुम जाओ जाके बाहर खेलो घूमो एंजॉय करो, जैसे बुलाऊंगा वैसे आ जाना। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और नहीं तो क्या, अरे तुमको अपना पेट बनाया हूँ अपना गुलाम नहीं बनाया हूँ, तो जाओ खेलो कूदो एंजॉय करो, काम होगा तो बस आके कर देना। वो भी कहती मालिक आप तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर हो, ठीक है मैं आऊँगी चिकन खाकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग देखो मुझे तो करनी है इसके साथ डुओ कल्टीवेशन, सिस्टम ने मिशन दे दिया है, अब डायरेक्ट करूँगा तो अच्छा नहीं लगता ना यार, शर्म भी आती है, तो धीरे धीरे अच्छे से बर्ताव करूँगा, थोड़ा प्यार जगाऊंगा ताकि सामने से करने के लिए तैयार हो जाए। देख रहे हो मेरे
तेरे को। उतने में थर्ड सीनियर आती है और कहती क्या दिखा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कुछ भी नहीं, बस ऐवे ही एंजॉय करने आया था। वो भी कहती अरे जंगल में एंजॉय करने में क्या मजा आता है, चलो शहर के अंदर घूमने फिरने, मैं तुम्हें कुछ कमाल के एरिया में लेके चलती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ ये लेके चलो। तो लिटरली शहर में लेकर आती है और शहर में कोई डांसिंग एरिया था जहाँ पे कुछ लड़कियां डांस कर रही थी और हमारा मेन कट्टर एंजॉय कर रहा था और साथ में थर्ड भी थी। और थर्ड ने अपना रूप बदल लिया था, लड़का बनकर आई थी। वो भी कहता तुम लड़का बन के क्यों आई। वो भी कहती है क्योंकि कोई मुझे पहचान ना ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहचान में लिया तो क्या हो जाएगा। उतने में एक गुंडा स्टेज पे आता है और आते एक लड़की को अपने साथ ले जाने वाला था। तो दूसरी भी कहती सुनिए अरे हम ये गंदे गंदे काम नहीं करते, हम बस डांस करते हैं। वो भी कहती हट मुझे तो गंदे गंदे काम यहाँ पे करना है, पैसे भी दे दूंगा। वो लोग भी कहते अरे नहीं हम बस डांस के पैसे लेते हैं, ये गंदे गंदे काम अगर आपको करना है तो कोठे पे जाओ यार। वो भी कहता आई डोंट लाइक कोठा, कोठे पे सब बेकार होती है, यहाँ पे सब चिकनी माले, मुझे यही चाहिए। और अपनी थर्ड सीनियर को मालूम ही नहीं है ये कोठा क्या होता है। हमारा मेन कट्टा बिला कोई इतना बॉर्डम भी कैसे हो सकता है, कोठा तो हर किसी को मालूम है। उतने में वो गुंडा लड़की को पकड़ के ले जा ही रहा था। उतने में थर्ड सीनियर जूता फेंक के मारती है, आई मीन कप फेंक कर। वो भी कहता कौन है बे, कौन कप फेंक के मार रहा है। ये भी कहती मैं उरे मैं कप फेंक के मारे जा रही हूँ, यू फकिंग लूजर। वो भी कहता साले मेरे बीच में मत आ, ये ले मैंने टेबल फेंक दिया। तो मैडम जी भी चाकू निकाल के मारने वाली थी तो हमारा मेन कट्टा रोक देता है और कहता है पब्लिक में तलवार चाकू यूज मत करो, इसको तो मैं अकेले देख लूंगा। गुंडा भी कहता बच्चे हमारे बीच में मत आओ वरना तेरा मुंह नोच लूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के उसको भी पटक देता है और कहता है छोड़ो यार यहाँ से। वो भी कहती है साला हमेशा मैं आती थी हमेशा नॉर्मल होता था, आज सालों ने मूड खराब कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम सेट से बाहर आती हो तो हमेशा यहीं पर आती हो। वो भी कहती है मास्टर मना कर देती है किसी और एरिया में जाने से। बाय द वे उन्होंने किसी कोठे का नाम लिया था, चलो ना कोठे पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे नहीं यार कोठे पे नहीं जाते। वो भी कहता रहे चलो ना कोठे पे। लेकिन जैसे आते हैं ना तो रोक दिया जाता है कि नाना भूखे तुम नहीं आ सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुना बिना परमिशन से हम नहीं जा सकते। वो भी कहती अरे ऐसे कैसे, उनके बाप का राज है क्या। उतने में एक बूढ़ा सा आदमी आता है और कहता सुनिए आप वहां मत जाइए, आप हमारे साथ आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बे साले, मैं तो तुमको जानता नहीं। वो भी कहता लेकिन मैं तुमको जानता हूँ, प्लस तुम्हारे सेठ को भी जानता हूँ और तुम्हारे सेठ के कई सारे बंदे लोग को जानता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा उसके साथ आने को रेडी हो जाता है। लड़की भी कहती है एक सेकंड ये कैसे जानता है हम हमारे सेठ को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुमने कहानियां नहीं पढ़ी है, कहानी में कोई बंदा आकर तुमसे ऐसी बातें करे तो समझ जाओ कोई मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। तो लाया जाता है कमरे के बाहर, बोला जाता है कमरे के अंदर जाओ हमारे यंग मास्टर मिलेंगे। तो जैसे अंदर आते हैं ये आदमी बैठा हुआ था। वो भी कहता माय गॉड आओ 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 ये बैठे। लड़की भी कहती साले तेरी माँ का इसी के तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ना ना यार गाली काहे देती हो, बुला रहा है बैठने को, बोल रहा है खाना पीना खिला रहा है तो लेट मी ईट गोप गोप। वो लड़का भी कहता गुड गुड मैं यूं सिटी से हूँ, सॉन्ग फैमिली का लड़का हूँ, सॉन्ग यू शियांग मेरा नाम है, तुम लोग पक्का शियांग युआंग पैलेस के मेंबर हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुमको क्या चाहिए। वो भी कहता अरे यार तुम्हारे सेट में कोई है जिससे मुझे शादी करनी है, उसके लिए मैं आया हूँ। लड़की भी कहती वाट शादी। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड शादी अरे किसके साथ तुमको शादी करनी है। ये भी कहता है वहां पे एक फीमेल माउंटेड पीक है जहाँ पे 7 कमाल कमाल की फीमेल डिसाइपल है। अरे उसमें से मतलब जो सातों के सातों बड़ी कमाल की है, अरे उनमें से कोई एक भी मिल गई ना तो मजा ही आएगा। तो थर्ड वाली भी कहती साले तेरी तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई शांत हो जाओ, भाई तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे डरे आके शादी के लिए हाँ बोलोगे तो वो लोग मान जाएंगे। तो वो भी कहता है यार नहीं ना मान रहे, मैं गया था सोचा बंदोबस्त हो जाए सेट में परमिशन मिल जाए, नहीं मिला ना। तुम दोनों दिख गए, तुम दोनों मैंने सुना उसी सेट के मेंबर हो, तो अगर कुछ जुगाड़ लगवा देते तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम चाहते हो कि हम लेके जाए सेट में। वो भी कहता या लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, खाना खिलाने के लिए शुक्रिया बाय। वो भी कहता अरे तुमको मैं पैसे ही पैसे दे दूंगा, पैसों में तुमको अंधा कर दूंगा प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, आई डोंट गिव अ फक, समझे कि ना समझे। और तुम बड़े मतलब अच्छे लड़के नहीं हो यार, तुम्हारे हिसाब से तुमको गांव में बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, 4-5 मिल जाएगी, सेट पे ध्यान मत दो। वो भी कहता साले क्या बोले जा रहे हो, प्लीज ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई अपने हिसाब से किसी को ढूंढ लो, हम तो नहीं देने वाले। इधर थर्ड वाली भी कहती तुमने सुना साला डायरेक्ट शादी करना चाहता मेरे से। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमसे नहीं, उसको सातों में से कोई भी एक चाहिए था। वो भी कहती है लेकिन मैं भी हूं ना थर्ड, तो उसमें मैं भी आ गई ना साला कुत्ता कमीना, मैं ऐसे बंदे से कभी शादी नहीं करूंगी। अगर वो अकेले में होता ना मार डालती मैं, तुमने रोक लिया मुझे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ठीक है ठीक है ठीक है, और तुम्हें क्या करना है। वो भी कहती अरे ये लुओ सिटी ही खराब यहाँ पे लगता है। और मालूम है क्या, जो बड़की सीनियर है उनके साथ क्या यहाँ पर हुआ था। जब वो छोटी थी ना तो इसी गांव में रहती थी, अचानक से किसी लोगों ने मर्डर कर दिया। किसने किया आज तक मालूम नहीं है, वो ढूंढे जा रही है लेकिन आज तक फैमिली का किलर नहीं मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, तो सीनियर अभी तक क्यों नहीं आई। वो भी कहती क्योंकि शायद वो बिजी होगी ढूंढने के लिए, जैसे पता चलेगा वैसे आ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम ध्यान रखेंगे। वो भी कहती यार ध्यान तो रखना पड़ेगा वरना बड़े अजीब अजीब लोग यहाँ पर है। उस लड़के की ओर आते हैं जहाँ पे वो नौकर भी कहता मालिक को जो चले गए पकड़ के लाऊं क्या। मालिक भी कहता ना 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 यार, मैं शादी करने आया था, फालतू में लफड़ा करने नहीं आया, तो ये सब नहीं करेंगे। ओके ठीक है, तो जो मैंने और मंगवाया था इन्फॉर्मेशन वो आ गया। वो भी कहता यार हम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेकर चले आए। वो भी कहता गुड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल वापस जा सकते, कोशिश कर सकते हैं, शादी के लिए न्योता भी दे सकते, थोड़ा बहुत लालच यहाँ पे दे सकते हैं, मान ही जाएगा। नौकर भी कहता यार आपने सही यहाँ पे बोला, हमें थोड़ा ध्यान बस रखना पड़ेगा। वो भी कहता यार हमको बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है। वो भी कहता यार ये टेंशन लो, मैंने सब कुछ बंदोबस्त करके रखा है। और एक कमरे के अंदर आता है, जिस कमरे के अंदर एक लड़की थी जिसको इसने पकड़ के रखा है। ये हमारे मेन कट्टा के सातों में से कोई एक है या कोई अलग के डिसाइपल है, उसका हमको कंफर्म आइडिया नहीं है। अगले एपिसोड में आइडिया लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।